धान खरीद, गेहूं खरीद का मुद्दा भी हमने पूरी दमदारी से उठाया था, जिसकी मैंने लिखित में शिकायत भी की थी। और शिकायत करने के बाद तमाम फ़ोन हमारे पास आना शुरू हुए कि भाई दीक्षित जी ऐसा करिए, अब आप शिकायतें करना बंद करिए। लेकिन मैं नहीं माना, भले ही कुछ नहीं हुआ, उसमें लीपापोती हो गई। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह है उन जनप्रतिनिधियों पर जिनको जनता वोट तो करती है, लेकिन वोट लेने के बाद उनका सरोकार उनकी सुख सुविधाओं से, उनकी तकलीफों से, उनकी असुविधाओं से नहीं रहता। और एक विशेष प्रकार का गठजोड़ उन चंद ठेकेदारों से हो जाता है, जो ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ उनको कमीशन दे करके जनता के हितों की अनदेखी करते हैं। और फिजा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हमारे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान और विश्व में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फिजा को खराब किया जाता है। उन जनप्रतिनिधियों पर कुछ नहीं असर होता, क्योंकि आज वो किसी और दल में हैं, कल किसी और दल में होंगे। लेकिन पार्टी की जो अंत्योदय की भावना है, पार्टी की जो सुदूर बैठे हुए एक एक हमारे भारत माता के सपूत को उसकी सुविधाएं पहुंचाने की जो व्यवस्था है, उस पे कुठाराघात ये जनप्रतिनिधि मिलकर करते हैं। तो हमारी सम्मानित जनता से ये निवेदन है तिलय विधानसभा की कि इस बार ऐसे दल बदलुओं को धूल चटाएं और अपने बेटे, अपने भाई, अपने निष्ठावान साथी मुकेश दीक्षित को मौका दें। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमको आदेश देती है तो निश्चित ही आपकी सेवा में कोई कोर कसर हम पूरे 5 साल छोड़ने वाले नहीं हैं। और उन 5 साल के बाद जब आपके बीच में चुनाव में आएंगे तो उसी काम की बदौलत आपसे वोट लेने के लिए आएंगे। कोई गठजोड़ ठेकेदारों से, कोई गठजोड़ दलालों से, जो क्षेत्रीय दलाल इन लोगों ने पाल रखे हैं, ऐसे मिट्टी खनन करने वाले दलालों से, बिजली विभाग में बैठे दलालों से, हर विभाग में बैठे दलालों से कोई गठजोड़ नहीं होगा किसी भी कीमत पर। गठजोड़ होगा तो सम्मानित तिलहर क्षेत्र की जनता से होगा। अगर हक की लड़ाई लड़ी जाएगी तो सम्मानित जनता की, तिलहर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के जनता की एक एक भाई, एक एक बेटे, एक एक बच्चे की लड़ाई लड़ी जाएगी, एक एक माता की लड़ाई लड़ी जाएगी। और वो लड़ाई आपका बेटा मुकेश दीक्षित लड़ेगा। यह हम कोई चुनाव की वजह से नहीं कहते हैं। आप हमारा अगर पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए पीछे का, तो हमारा कोई दिन खाली नहीं जाता। मैं वो इंसान हूं जो अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में 13 से 14 घंटे जनता को देने का काम करता हूं। ये बातें हवा हवाई नहीं है, आप क्षेत्र में जाके देखिए। क्योंकि जिस क्षेत्र का मैंने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए निर्वहन किया है 5 साल, आप उस क्षेत्र में जाके देखिए। अगर आपको गांव में, एक एक गांव में जाते ही आपको अगर हमारा नाम न मिल जाए, वही तरीका अपनाऊंगा तिलहर विधानसभा में। तो हमारे सम्मानित जनता से अनुरोध है कि आप अपने भाई, अपने बेटे, अपने साथी, अपने विश्वसनीय निष्ठावान साथी, कर्मठ साथी, ईमानदार साथी मुकेश दीक्षित को इस बार आजमाइए और भर भर के वोट दीजिए। आपके एक एक वोट की वैल्यू हम समझते हैं। ये दलालों से गठजोड़ करने वाले जनप्रतिनिधि कभी आपके वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे। उनको तो मालूम है कि हम मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से तो जीत ही जाएंगे। लेकिन इस बार पार्टी हमको मौका देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी लोग एक साथ, एक मत होकर के हमारा साथ दीजिए और इन दलाल और जनप्रतिनिधियों का जो गठजोड़ है, इन ठेकेदारों का जो गठजोड़ है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकिए। जय हिंद साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।